स्कूल मास्टर। राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वह शहर से काफी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर का एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफी दूर था। राजा रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास एक अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली ताकि और उसे पैदल स्कूल ना आना जाना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो वो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसा एक भी दिन ना होता जिस दिन वो किसी को अपनी बाइक पर बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपने घर आया हो। उससे जितना हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल जाता मिला। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नुकीला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और सीधे घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दी। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपनी किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहिए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने बाहर जाकर देखा तो घर के बाहर बाइक खड़ी थी और उस पर एक चिट्ठी भी रखी थी। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुम्हें कहाँ से मिली, इसलिए मैं आपको आपकी बाइक लौटा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद दिया। उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छों के साथ अच्छा ही करता है। सीख। इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।